क्या आपने कभी सोचा है कि जब दिल धड़कता है तो वो सिर्फ खुशी के लिए नहीं धड़कता, बल्कि उसमें डर भी छिपा होता है। प्यार जितना खूबसूरत एहसास है उतना ही डरावना भी हो सकता है। कई लोग दिल से प्यार करना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने दिल को किसी और के हवाले करने की, तो अचानक अंदर एक खामोश डर जाग जाता है। यह डर ऐसा नहीं है कि सामने से कोई खतरा दिख रहा हो, बल्कि यह मन के भीतर बैठा हुआ अदृश्य डर है। कहीं टूट ना जाए, कहीं ठुकरा ना दिए जाए, कहीं वह इंसान जिसे हमने दिल से अपनाया है हमें अधूरा छोड़कर ना चला जाए। प्यार का डर हमेशा पहली मुलाकात से नहीं आता, बल्कि अक्सर ये हमारे पुराने अनुभवों, हमारी परवरिश, समाज की सोच और हमारे खुद के असुरक्षाओं से जन्म लेता है। किसी ने पहले धोखा दिया हो तो नई शुरुआत करने से पहले दिल खुद ब खुद कांपता है। किसी ने सच्चा अपनापन दिया हो और अचानक छोड़कर चला गया हो तो अगली बार किसी नए इंसान पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं मुझे प्यार से डर लगता है। दरअसल ये डर कहीं ना कहीं हमारे अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है। बचपन में जिस तरह हमें हमारे माता पिता से प्यार और अपनापन मिला होता है, वही हमारे रिश्तों में सुरक्षा का आधार बनता है। अगर बचपन में ही हमने असुरक्षा महसूस की हो, अगर हमें प्यार के लिए तरसना पड़ा हो, अगर हमें यह सिखाया गया हो कि प्यार पाने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा, तो बड़े होकर हम प्यार को एक आसान और सुरक्षित जगह की तरह नहीं, बल्कि एक संघर्ष की तरह देखने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग अनजाने में प्यार से भागते हैं। प्यार से डरने का एक बड़ा कारण है भरोसा टूटने का भय। इंसान जब दिल खोलकर किसी को अपना बना लेता है तो वह पूरी तरह से नाजुक हो जाता है। वह अपनी कमजोरियां दिखा देता है, वह अपने डर जाहिर कर देता है, और सबसे बड़ी बात, वह खुद को उस इंसान के हाथों सौंप देता है। लेकिन जब वही भरोसा टूटता है तो दिल सिर्फ टूटता नहीं, बल्कि वह अगले रिश्ते पर भरोसा करने से भी डरने लगता है। लोग कहते हैं एक बार डसा हुआ इंसान रस्सी से भी डरता है। ठीक उसी तरह एक बार टूटा हुआ दिल अगली बार उसी रास्ते पर चलने से घबराता है। लेकिन क्या यह सिर्फ धोखे का डर है? नहीं। कई बार इंसान प्यार से इसलिए भी डरता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि वह किसी के लिए पर्याप्त नहीं है। यह डर आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। अगर मैंने किसी से प्यार किया और उसे लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूं, तो यह सवाल इंसान के भीतर इतना गहरा बैठ जाता है कि वह प्यार को शुरू ही नहीं करना चाहता। कई बार लोग यह मान लेते हैं कि वह प्यार के काबिल ही नहीं है। एक और दिलचस्प पहलू है खोने का डर। जब हम किसी से सचमुच प्यार करने लगते हैं तो हमें उसे खोने का डर सताने लगता है। यह डर इतना गहरा होता है कि कई लोग रिश्ते में घुसने से पहले ही दूरी बनाए रखना सही समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने किसी को अपनाया और वह मुझे छोड़कर चला गया तो मैं बिखर जाऊंगा, इसलिए वे खुद को पहले ही बचा लेते हैं और दूरी बनाए रखते हैं। प्यार से डरने के पीछे समाज भी एक बड़ी वजह है। हमारे समाज में प्यार को लेकर अलग अलग मान्यताएं, अपेक्षाएं और नियम हैं। अगर कोई रिश्ता समाज के नियमों के हिसाब से फिट नहीं बैठता तो इंसान भीतर ही भीतर डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर मैंने अपने दिल की सुनी तो शायद मुझे ही गलत ठहराया जाएगा। यही वजह है कि कई लोग अपनी भावनाओं को दबा देते हैं और प्यार से दूर भागते हैं। प्यार में डर का एक और कारण है कमिटमेंट फोबिया, यानी लोग इस बात से घबराते हैं कि अगर मैंने किसी के साथ रिश्ता बना लिया तो अब मुझे हमेशा उसके साथ रहना होगा। यह सोच उन्हें कैद जैसी लगती है। उन्हें लगता है कि प्यार करने का मतलब है अपनी आजादी खो देना। यह सोच उन्हें प्यार से दूर रखती है, जबकि हकीकत में प्यार एक बंधन नहीं बल्कि आजादी का दूसरा नाम है। लेकिन यह समझ हर किसी के पास नहीं होती। कई लोग अपने दिल के अंदर इतने घाव लेकर चलते हैं कि उन्हें लगता है कि प्यार सिर्फ दर्द देता है। वे यह मान चुके होते हैं कि प्यार करने का मतलब है दुख पाना। ऐसे लोग रिश्ते से पहले ही अपने मन में हार मान लेते हैं। वे प्यार को दूर से देखते हैं, लेकिन उसमें कदम रखने से डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार से डरना इंसानियत का ही हिस्सा है। हम सबके भीतर डर होता है, कभी छोटा कभी बड़ा। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस डर को पार कर लेता है और कोई उस डर को अपनी दीवार बना लेता है। असली खूबसूरती तो तब है जब हम उस डर के बावजूद किसी के सामने अपने दिल को खोल दें, क्योंकि प्यार का मतलब ही है डर को तोड़ना और भरोसे की ओर कदम बढ़ाना। कभी कभी प्यार से डरने का कारण सिर्फ बाहरी नहीं
बल्कि पूरी तरह आंतरिक होता है। इंसान का मन इतना संवेदनशील होता है कि वह हर छोटे अनुभव को गहराई से महसूस करता है। अगर किसी को बचपन में बार बार यह सुनना पड़ा हो कि प्यार से धोखा ही मिलेगा या लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए करीब आते हैं, तो यह बातें मन में बीज की तरह जम जाती हैं। बड़े होकर जब वही इंसान किसी से जुड़ना चाहता है तो अंदर से आवाज आती है, सावधान, कहीं यह भी वैसा ना निकले। इस तरह का आंतरिक डर कई बार बिना वजह भी रिश्तों को बनने से रोक देता है। प्यार का डर हमेशा उदासी से जुड़ा नहीं होता। कभी कभी यह डर बहुत हद तक रोमांच जैसा भी होता है। जैसे पहाड़ की ऊंचाई से नीचे देखने पर दिल तेज धड़कता है, वैसे ही जब कोई इंसान हमें सच में अच्छा लगने लगता है तो अंदर हल्की सी घबराहट होती है। हम सोचते हैं, अगर मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी और उसने मना कर दिया तो। यही डर हमें कदम बढ़ाने से रोक देता है। लेकिन यही तो प्रेम का सौंदर्य भी है। इसमें जोखिम है, इसमें असुरक्षा है, लेकिन इसके बिना जीवन अधूरा लगता है। कभी आपने गौर किया होगा कि जिन लोगों को रिश्तों में बार बार चोट लगती है, वे एक दीवार बना लेते हैं। बाहर से वे बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे बेहद नाजुक होते हैं। वे कहते हैं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन हकीकत यह होती है कि उन्हें सबसे ज्यादा अपनापन चाहिए होता है। बस डर इतना गहरा होता है कि वे अपने दिल को खोल ही नहीं पाते। यह एक तरह का आत्म सुरक्षा कवच होता है। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी को पास ही नहीं आने दिया तो कोई उन्हें चोट भी नहीं पहुंचा पाएगा। प्यार से डरने की एक दिलचस्प वजह यह भी है कि लोग अपनी आजादी खोने से डरते हैं। आज की दुनिया में हर कोई अपने सपनों, करियर और निजी स्पेस को महत्व देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्यार में पड़ने का मतलब है अपने सपनों से समझौता करना, अपनी आजादी को कुर्बान कर देना। वे रिश्ते को एक तरह की कैद मान लेते हैं, लेकिन प्यार दरअसल कैद नहीं बल्कि साझेदारी है। यह समझ जब तक नहीं आती तब तक प्यार का नाम सुनते ही डर महसूस होता है। अब जरा उस पहलू पर बात करें जिसमें प्यार और असफलता जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग इस वजह से भी प्यार से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे रिश्ते को निभा नहीं पाएंगे। वे सोचते हैं, अगर मैंने किसी को अपना लिया और बाद में रिश्ता चला नहीं तो, अगर मैंने उसे दुखी कर दिया तो, अगर मैं अच्छा पार्टनर साबित नहीं हुआ तो। यह डर आत्मसंदेह से जुड़ा होता है। इंसान सोचता है कि वह किसी के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्तों की खूबसूरती ही इस अपूर्णता में है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। एक और पहलू है समाज और परिवार का दबाव। बहुत से लोग प्यार में पड़ने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता समाज या परिवार को स्वीकार्य नहीं होगा। भारत जैसे देशों में जाति, धर्म, उम्र, स्टेटस जैसी चीजें रिश्तों को प्रभावित करती हैं। कोई लड़का या लड़की चाहे जितना एक दूसरे को पसंद करें, लेकिन मन में डर रहता है कि अगर परिवार ने विरोध किया तो। यही सोच कई लोगों को प्यार की ओर बढ़ने से रोक देती है। अगर गहराई से सोचें तो प्यार से डरने का सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण खो देने का डर। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाते। हमारा मूड उस इंसान पर निर्भर करने लगता है। अगर उसने मुस्कुराकर देखा तो हम खुश, अगर उसने अनदेखा किया तो हम उदास। यही नियंत्रण खोने का एहसास कई लोगों को डराता है। वे सोचते हैं कि अगर मेरी खुशी किसी और पर निर्भर हो गई तो मैं अपनी आजादी खो दूंगा। इसलिए वे प्यार से दूरी बना लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डर हमेशा बुरा होता है? बिल्कुल नहीं। कई बार यही डर हमें रिश्तों में सतर्क बनाता है। यह डर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किससे जुड़ रहे हैं और क्यों जुड़ रहे हैं। यह डर हमें बेवजह दिल देने से बचाता है। लेकिन अगर यही डर हमें हर कदम पर रोकने लगे तो यह हमारे लिए दीवार बन जाता है। प्यार का डर कभी कभी फिल्मों और कहानियों से भी जन्म लेता है। आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर कहानियों में प्रेम कहानियों का अंत या तो दुख में होता है या फिर बहुत कठिनाइयों से गुजरकर सुख मिलता है। ऐसे में हमारे अवचेतन मन में यह धारणा बैठ जाती है कि प्यार करना मतलब दर्द सहना। जब तक यह धारणा नहीं टूटेगी तब तक हम प्यार से डरते रहेंगे। अब यहां एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बात आती है, अटैचमेंट थ्योरी।
मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे रिश्तों का डर और हमारी भावनाएं सीधे तौर पर हमारे बचपन के अनुभवों से जुड़ी होती हैं। अगर बचपन में हमें सुरक्षित अटैचमेंट मिला है, यानी हमारे माता पिता ने हमें बिना शर्त प्यार दिया है, तो बड़े होकर हम रिश्तों को भी सुरक्षित मानते हैं। लेकिन अगर हमें बचपन में असुरक्षा मिली है, हमें बार बार नजरअंदाज किया गया है या प्यार पाने के लिए शर्तें पूरी करनी पड़ी हैं, तो बड़े होकर हम डरते हैं। हमें लगता है कि प्यार पाना आसान नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या प्यार से डर को खत्म किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डर होना गलत नहीं है। यह इंसान की स्वाभाविक भावना है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उस डर को पहचानना है, स्वीकार करना है और धीरे धीरे उसे पार करना है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे से डरता है, लेकिन जब वह अंधेरे में एक दीपक जलाकर देखता है तो डर कम हो जाता है। वैसे ही प्यार का डर भी रोशनी मांगता है। ये रोशनी आती है भरोसे से, आत्मसम्मान से और अनुभव से। प्यार से डरने की एक और परत है, खुद को खो देने का डर। बहुत से लोग कहते हैं कि जब वे किसी से प्यार करने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका अपना वजूद मिट जाएगा। वे इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि उनकी पहचान सिर्फ उस रिश्ते से बंध जाती है, और अगर रिश्ता टूट गया तो उन्हें लगता है कि वे भी खत्म हो जाएंगे। यही सोच उन्हें शुरू से ही पीछे खींच लेती है। वे कहते हैं, प्यार मत करो वरना तुम अपनी पहचान खो दोगे। यह डर कहीं ना कहीं सच भी लगता है, क्योंकि रिश्तों में कई बार लोग अपनी इच्छाएं, अपने सपने और अपनी आजादी त्याग देते हैं। लेकिन असली प्यार वह है जिसमें इंसान खुद को खोता नहीं, बल्कि और भी ज्यादा खुद को पाता है। अब बात करें अतीत की परछाइयों की। जब कोई इंसान पिछले रिश्ते में बहुत बुरी तरह से टूटा हो तो वह बार बार उसी दर्द की यादों में जीता है। नए इंसान से मिलते हुए भी वह पुराने चेहरे, पुराने शब्द और पुराने जख्म याद करता है। उसके भीतर यह धारणा बन जाती है कि जो दर्द एक बार मिला वही दोबारा मिलेगा, और यही डर उसके कदम रोक देता है। असल में वह नए रिश्ते को पुराने अनुभव के चश्मे से देखने लगता है। यह डर सबसे ज्यादा तब दिखाई देता है जब कोई नया रिश्ता बिल्कुल सच्चा और खूबसूरत होता है। इंसान को लगता है कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, जरूर इसमें भी कोई धोखा छिपा होगा। यही अविश्वास उसे दूरी बनाने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी प्यार से डर इस वजह से भी होता है कि हम खुद को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी से नहीं जुड़े तो हमें चोट भी नहीं लगेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार से भागकर हम दर्द से नहीं बचते, बल्कि अकेलेपन के दर्द को और गहरा करते हैं। इंसान का दिल किसी न किसी से जुड़ाव चाहता है, लेकिन जब वह जुड़ाव नहीं मिलता तो अंदर ही अंदर खालीपन और अकेलापन हमें खा जाता है। यह एक विडंबना है। हम प्यार से डरते हैं ताकि टूटने से बचें, और उसी डर के कारण धीरे धीरे अकेलेपन में टूटने लगते हैं। प्यार से डर की जड़ें कभी कभी सामाजिक तानों में भी छिपी होती हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई लड़का या लड़की किसी रिश्ते में आहत होता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, देखा, प्यार का यही अंजाम होता है। इस तरह की बातें इंसान के दिल में और गहरे बैठ जाती हैं। अगली बार जब उसका दिल किसी की ओर खींचता है तो उसे यह ताने याद आते हैं और वह डर जाता है। समाज का यह दबाव किसी भी इंसान के दिल को पिंजरे में कैद कर देता है। अब एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी अगर कोई इंसान बार बार खुद से कहे कि प्यार में धोखा ही मिलेगा तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। वह ऐसे ही हालात बना देता है कि उसका रिश्ता सच में टूट जाए। फिर वह कहता है, देखा, मैंने कहा था ना। यानी डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि कई बार हमारे व्यवहार को इस तरह बदल देता है कि वह डर सच्चाई में बदल जाता है। यही वजह है कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमें अपने डर को पहचानना जरूरी है, वरना वह हमारी हकीकत बन सकता है। प्यार से डरने का एक और कारण है अनजाना भविष्य। रिश्ते का सबसे कठिन पहलू यही है कि इसमें कोई गारंटी नहीं होती। कोई यह नहीं कह सकता कि यह रिश्ता हमेशा चलेगा या नहीं। यही अनिश्चितता इंसान को डराती है। हम इंसान हमेशा सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं, लेकिन रिश्तों की दुनिया में यह संभव नहीं है। यहां सब कुछ भावनाओं, विश्वास और समय पर टिका होता है, और यही अनिश्चितता कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्यार से दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन एक सवाल यहां खड़ा होता है, क्या बिना प्यार के जीवन वास्तव में सुरक्षित होता है? शायद हां, लेकिन अधूरा भी। इंसान सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं जीता,
वो जुड़ाव के लिए जीता है। बिना रिश्ते, बिना अपनापन, बिना किसी के स्पर्श और देखभाल के जीवन में एक खालीपन रह जाता है। यही कारण है कि चाहे लोग प्यार से डरते हों, फिर भी किसी न किसी मोड़ पर वे दिल खोलकर प्यार करना चाहते हैं। अब बात करते हैं प्यार के डर को कैसे पार किया जाए। पहला कदम है अपने डर को पहचानना। जब तक हमें यह पता ही न हो कि हमें किससे डर लग रहा है, तब तक हम उसे पार नहीं कर सकते। कोई धोखे से डरता है, कोई असफलता से, कोई खुद को खो देने से और कोई समाज से। जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है तो वह उसे धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। दूसरा कदम है भरोसा बनाना। भरोसा सिर्फ दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर भी होना चाहिए। जब हमें खुद पर यकीन होता है कि चाहे जो भी हो हम संभल लेंगे, तब रिश्ते का डर कम हो जाता है। ये भरोसा धीरे धीरे छोटे छोटे अनुभवों से आता है, जैसे जब हम किसी से खुलकर बात करते हैं और सामने वाला हमें समझता है, तो हमें एहसास होता है कि हर रिश्ता हमें तोड़ेगा नहीं। तीसरा कदम है धीरे धीरे खुलना। प्यार का मतलब यह नहीं कि पहले दिन से ही सब कुछ खोल दिया जाए। डर को पार करने का सबसे अच्छा तरीका है धीरे धीरे विश्वास करना, धीरे धीरे अपनाना। जैसे कोई बच्चा तैरना सीखता है, पहले पानी के किनारे खेलता है, फिर थोड़ा थोड़ा अंदर जाता है, वैसे ही रिश्ते भी धीरे धीरे गहराते हैं। और चौथा कदम है प्यार को नए नजरिए से देखना। हमें यह समझना होगा कि प्यार का मतलब सिर्फ हमेशा साथ रहना नहीं है। प्यार का मतलब है किसी के साथ सच्चे पलों को जीना। यह पल छोटा भी हो सकता है और लंबा भी, लेकिन अगर हम हर पल को डर की वजह से खो देंगे तो फिर जीवन में सिर्फ पछतावा ही बचेगा। प्यार से डरने का एक और पहलू है नियंत्रण खोने का डर। इंसान स्वभाव से ही अपने जीवन पर नियंत्रण चाहता है। हम चाहते हैं कि हम अपनी भावनाओं, अपने फैसलों और अपने भविष्य पर पूरा अधिकार रखें। लेकिन जैसे ही प्यार आता है, सब कुछ बदल जाता है। दिल की धड़कनें किसी और की मुस्कान से जुड़ जाती हैं। हमारी खुशी किसी और के शब्दों पर निर्भर हो जाती है। यही नियंत्रण खोने का एहसास बहुत से लोगों को बेचैन कर देता है। वे सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को इतना महत्व दिया तो मैं अपनी स्वतंत्रता खो दूंगा। इस डर की वजह से वे अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि प्यार हमें नियंत्रण खोने के बजाय हमें और मानवीय बना देता है। अब आइए एक और गहरी वजह समझते हैं, प्यार और असुरक्षा का संबंध। कई लोग प्यार से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उस रिश्ते को निभाने के काबिल नहीं हैं। उन्हें अपने व्यक्तित्व, अपनी शक्ल सूरत, अपनी स्थिति या अपने करियर को लेकर हीन भावना होती है। उन्हें लगता है कि सामने वाला बेहतर इंसान है और अगर वो कभी मुझे छोड़ गया तो। यह असुरक्षा अक्सर रिश्ते को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। इंसान सोचता है कि ना शुरू करूं तो बेहतर है, कम से कम टूटने का दर्द तो नहीं होगा। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि प्यार में अपनापन केवल परफेक्शन से नहीं आता, बल्कि सच्चाई और अपनापन से आता है। प्यार से डरने का एक और बड़ा कारण है समाज और परंपरा। हमारे देश में प्यार सिर्फ दो दिलों का मामला नहीं होता, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो सोचों का भी मामला होता है। जब कोई इंसान किसी से प्यार करने लगता है तो उसे सिर्फ उस इंसान का सामना नहीं करना होता, बल्कि पूरे समाज का भी सामना करना पड़ सकता है। परिवार का दबाव, समाज की सोच और परंपराओं का बोझ इंसान को डरा देता है। यही कारण है कि कई लोग अपने दिल की सुनने के बजाय समाज की सुनते हैं और प्यार से दूर भाग जाते हैं। अब जरा सोचिए, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब हम किसी से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं तो हमें हर वक्त खोने का डर सताने लगता है? यह डर कभी छोटा नहीं होता, बल्कि बहुत गहरा होता है। जैसे कोई इंसान लगातार सोचता रहता है, अगर वह मुझे छोड़ गया तो, या अगर उसे कोई और मिल गया तो। यह सोच इंसान को अंदर से इतना डरा देती है कि वह रिश्ता शुरू करने से पहले ही पीछे हट जाता है। यह खोने का डर अक्सर प्यार से ज्यादा मजबूत साबित होता है। प्यार से डर का एक और पहलू है खामोशी में दबा हुआ दर्द। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतना दुख सहा होता है कि अब उन्हें खुशी पर भी भरोसा नहीं रहता। जब कोई उन्हें सच्चा अपनापन देता है तो वे सोचते हैं कि यह सच नहीं हो सकता। उनके लिए खुशी एक सपना बन जाती है और सपना टूटने का डर उन्हें हर रिश्ते से दूर ले जाता है। वे अपनी खामोशी में जीते रहते हैं, लेकिन उनके दिल के भीतर गहरे दर्द छिपे रहते हैं। प्यार से डरना सिर्फ इंसान के लिए दर्दनाक नहीं होता, बल्कि रिश्तों को भी अधूरा कर देता है। सोचिए, अगर दोनों ही लोग प्यार से डर रहे हो
तो रिश्ता कभी गहरा ही नहीं हो पाएगा। दोनों ही अपने दिल की बात छुपाते रहेंगे। दोनों ही सोचेंगे, अगर मैंने पहले कह दिया और सामने वाले ने ठुकरा दिया तो। इस तरह डर रिश्ते की शुरुआत से पहले ही दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन इस डर को समझना जरूरी है, क्योंकि डर केवल हमें रोकता नहीं है, बल्कि हमें सिखाता भी है। डर हमें बताता है कि हमें क्या चाहिए और किससे हमें चोट लग सकती है। यही डर हमें सावधान बनाता है। लेकिन जब हम डर को सिर्फ नकारात्मक रूप में देखते हैं, तो हम उससे सीखने का मौका खो देते हैं। अब बात करें प्यार के डर को कैसे पार किया जाए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद से ईमानदारी। जब तक हम खुद से यह स्वीकार नहीं करते कि हमें डर लगता है, तब तक हम उसे जीत नहीं सकते। बहुत से लोग यह मानने से ही कतराते हैं कि वो डरते हैं। वे कहते हैं, मुझे इसी की जरूरत नहीं, जबकि अंदर से वे चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। जब इंसान खुद से ईमानदार होता है और कहता है, हाँ मुझे प्यार से डर लगता है, तभी वह इसे बदलने की दिशा में पहला कदम उठाता है। दूसरा कदम है धीरे धीरे भरोसा बनाना। रिश्ते में कोई भी चीज एकदम से नहीं होती। न तो प्यार एक दिन में गहराता है और न ही डर एक दिन में खत्म होता है। जैसे कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही रिश्तों में भरोसा और अपनापन भी समय के साथ बढ़ता है। इंसान को चाहिए कि वह छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे खुलकर अपनी छोटी छोटी बातें साझा करना, सामने वाले को समय देना और धीरे धीरे अपने डर को कम करना। तीसरा कदम है प्यार को बोझ न समझना। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्यार का मतलब है जिम्मेदारी, बोझ और समझौते। लेकिन असली प्यार बोझ नहीं होता, बल्कि राहत होता है। तो वहां प्यार नहीं है। असली प्यार वही है जहां आप खुद को हल्का महसूस करें, जहां आपको लगे कि आप वैसे ही स्वीकारे जा रहे हैं जैसे आप हैं। चौथा कदम है प्यार को एक यात्रा समझना। यह कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, बल्कि यह एक सफर है जहां उतार चढ़ाव आएंगे। अगर हम प्यार को सफर मान लें और हर पल को जीना सीख लें, तो हमें उसका डर नहीं रहेगा, क्योंकि फिर हम यह नहीं सोचेंगे कि यह रिश्ता हमेशा चलेगा या नहीं, बल्कि हम यह सोचेंगे कि अभी का यह पल कितना खूबसूरत है। अब अगर बात की जाए गहराई से, तो प्यार से डरने वालों को यह समझना होगा कि डर हमेशा रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस डर को अपनी जिंदगी रोकने देंगे या फिर उसके बावजूद आगे बढ़ेंगे। असली बहादुरी डर के बिना नहीं होती, बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाने में होती है। और यही बहादुरी प्यार को सच्चा बनाती है। प्यार से डर का एक और गहरा कारण है खुलकर ना जी पाने का डर। जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हमें अपने असली रूप में सामने आना पड़ता है। हमें अपनी कमजोरियों, अपनी कमियों और अपनी सच्चाइयों को दिखाना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग इस बात से डरते हैं कि अगर मैंने खुद को वैसे ही दिखा दिया जैसे मैं हूं, तो सामने वाला मुझे स्वीकार करेगा या नहीं। यही डर उन्हें रिश्तों में खुलकर जीने से रोकता है। वे मुखौटा पहनकर जीते हैं, लेकिन मुखौटे के पीछे छुपी सच्चाई हमेशा उन्हें असुरक्षित बना देती है। कभी कभी प्यार से डरने का कारण पिछली पीढ़ियों की कहानियां भी होती हैं। अगर किसी ने अपने माता पिता का रिश्ता टूटते देखा है या घर में लगातार झगड़े देखे हैं, तो उसके दिमाग में यह धारणा बन जाती है कि रिश्ते टिकते नहीं हैं। वह सोचता है कि प्यार करने का मतलब है दुख और बिछड़ाव। ऐसे में जब वह खुद किसी से जुड़ना चाहता है, तो अतीत की परछायां उसे रोक लेती है। यह डर उसके अपने अनुभव से ज्यादा दूसरों की असफलताओं पर आधारित होता है। अब जरा सोचिए, क्या प्यार से डरकर हम वास्तव में खुश रह सकते हैं? शायद थोड़े समय तक हाँ, हम खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में यह डर हमें अधूरा बना देता है। इंसान की आत्मा को जुड़ाव चाहिए। जैसे पौधे को पानी चाहिए, वैसे ही इंसान को प्यार चाहिए। अगर हम डर की वजह से इस जुड़ाव से खुद को वंचित कर देंगे, तो धीरे धीरे हम अंदर से सूख जाएंगे। प्यार से डरने का एक और दिलचस्प कारण है अतीत का अधूरा घाव। कई बार इंसान पिछले रिश्ते से आगे बढ़ता तो है, लेकिन उसका मन वहीं अटका रहता है। उसने अपने दिल की गहराई में एक दीवार बना ली होती है। वह सामने वाले को मुस्कुराकर देखता है, बात करता है, लेकिन अंदर से उसके मन में यह ख्याल चलता रहता है, क्या पता ये भी मुझे छोड़कर चला जाए। यह अधूरा घाव उसे बार बार डराता है। असल में यह डर तब तक खत्म नहीं होता जब तक इंसान खुद अपने अतीत से सुलह नहीं कर लेता। अब बात करें, क्या प्यार का डर पूरी तरह खत्म हो सकता है?
शायद नहीं, क्योंकि डर इंसान की स्वाभाविक भावना है। लेकिन फर्क यह है कि हम डर को कैसे देखते हैं। अगर हम डर को दुश्मन मानते हैं तो वह हमें रोकेगा, लेकिन अगर हम डर को एक संकेत माने तो वह हमें सावधान भी करेगा और मजबूत भी बनाएगा। डर हमें बताता है कि यह चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमें किसी चीज से डर नहीं लगता तो इसका मतलब है कि वह हमारे लिए मायने नहीं रखती। इसलिए प्यार से डरना यह भी दर्शाता है कि वह रिश्ता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं कि प्यार के डर से बाहर निकलने के लिए किन मानसिकताओं को अपनाना चाहिए। सबसे पहले, स्वयं को स्वीकारना। जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तब हमें डर नहीं लगता कि कोई और हमें छोड़ेगा, क्योंकि तब हमें पता होता है कि चाहे सामने वाला रहे या ना रहे, हम खुद के साथ खड़े हैं। दूसरा, खुले दिल से संवाद करना। कई बार डर इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। हम सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन सच ये है कि जब तक हम अपनी भावनाएं साझा नहीं करेंगे, सामने वाला हमारे डर और असुरक्षा को नहीं समझ पाएगा। खुले संवाद से न सिर्फ डर कम होता है, बल्कि भरोसा भी गहराता है। तीसरा, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना। प्यार का सबसे बड़ा डर है भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन अगर हम हर पल को उसी समय जी लें तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जब हम वर्तमान में खुश होते हैं तो भविष्य अपने आप सुंदर बनता है। चौथा, प्यार को हार जीत का खेल न मानना। कई लोग सोचते हैं कि अगर रिश्ता टूट गया तो इसका मतलब है कि वे हार गए, लेकिन असल में हर रिश्ता एक अनुभव है। अगर वह चला भी गया तो उसने हमें सिखाया जरूर है। इसलिए रिश्तों को हार जीत के बजाय सीख के रूप में देखना चाहिए। प्यार से डर तभी कम होता है जब हम यह समझते हैं कि प्यार का मतलब हमेशा के लिए साथ रहना नहीं है, बल्कि साथ बिताए गए हर पल की गहराई है। और अगर हमने एक पल भी सच्चा जिया है तो वह पूरी जिंदगी के लिए काफी है। अब अगर हम समापन की ओर बढ़ें तो एक सवाल उठता है, क्या प्यार से डरना हमें प्यार से वंचित कर देता है? जवाब है हाँ, डर हमें अनुभव करने से रोक देता है। लेकिन अगर हम डर के बावजूद आगे बढ़े तो हमें न सिर्फ प्यार मिलेगा बल्कि खुद को समझने का मौका भी मिलेगा। असली खूबसूरती इसी में है कि हम डर को महसूस करें लेकिन उसके बावजूद कदम आगे बढ़ाएं। तो अगर आपको भी प्यार से डर लगता है तो याद रखिए, यह डर गलत नहीं है, यह इंसान होने की निशानी है। लेकिन इसे अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि प्यार से बड़ा कोई अनुभव नहीं है। और अगर आपने डर की वजह से प्यार को खो दिया तो शायद जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास से आप खुद को वंचित कर देंगे। दोस्तों, प्यार से डरना स्वाभाविक है, लेकिन सोचिए, अगर हम डर की वजह से कभी जी ही न पाए तो जिंदगी का मतलब क्या रह जाएगा? प्यार वह ताकत है जो हमें हमारे असली रूप से मिलाती है। डर को गले लगाइए, लेकिन उसके आगे झुकिए मत, क्योंकि सच्चा प्यार वही है जो हमें डर से निकालकर विश्वास की ओर ले जाए। तो अगली बार जब आपके दिल में प्यार का एहसास जन्म ले और डर आपके कदम रोकने की कोशिश करे, तो याद रखिए, जिंदगी छोटी है, डर हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चा प्यार शायद सिर्फ एक बार दस्तक देगा। उस वक्त अपने डर पर नहीं, अपने दिल पर भरोसा कीजिए।